अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक एक टॉपिक हमारा पूरा रहता था, इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे तो मैंने इसको इसीलिए एंड पे छोड़ा कि हम इसे तफसील से पढ़ सकेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो वीडियोस भी सेंड करूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इस डिवाइस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करती है और ये कैसे डिज़ाइन की गई है। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइस क्या करती है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा फिर हम उस वाटर वेव से रिलेटेड उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब सबसे पहले बात तो ये इसकी जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स के बारे में हमें पता लगता है। उसके साथ साथ हमें वेवलेंथ के बारे में पता लग जाता है इसका। ठीक है जी, और डिफरेंट फिनोमेनाज हैं रिलेटेड टू दिस जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हम अगली चीज़ पढ़ेंगे फिनोमेनाज रिलेटेड टू वेव्स में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि कवर होगा। अक्सर पेपर में आ जाता है, बट लॉन्ग में आ जाता है ये, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ रिपल टैंक इज यूज्ड टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो इस तरीके से एक टॉपिक आ जाता है। समटाइम्स बहुत ही कोई ऐसा टीचर होगा जो लॉन्ग टॉपिक्स देने का जैसे शौक होगा तो वो पूरे टॉपिक देते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि काफ़ी लेंथी टॉपिक है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो दो पॉइंट्स को कोशिश करूँगा मैं आज कवर कर लूँ। लाइट कंस्ट्रक्शन को हम कवर कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन को कवर कर लेते हैं राइट ना, और फिर रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन को जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज इसलिए सेंड करूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि रिपल टैंक डिज़ाइन ये बनता कैसे है। ठीक है, उसका भी बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन नोट्स की आपको ज़रूर सेंड कर दूँगा। ठीक है, मतलब कुछ रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि ये इसे हम यानी कि बोर्ड के ऊपर इस तरह नहीं समझा सकते। इसका प्रैक्टिकली इसको देखना, विजुअलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो यानी कि डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स एंड फिनोमेना रिलेटेड टू वेव्स लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में तो आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अब हम तफसील से इसको पढ़ेंगे। रिपल टैंक होता क्या है, किस तरह काम करता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ड्राइंग बनाने की, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर ट्रे होती है और इस तरीके से क्या किया जाता है जी, इसकी हम लेग्स लगा देते हैं। कोशिश करते हैं कि इसे हम सिर्फ 1/2 मीटर अबव रखें टू द सरफेस ऑफ द यू कैन से फ्लोर। ठीक है जी, इससे ज़्यादा हम ऊंचा ये टेबल नहीं रखते। उसकी वजह ये भी है कि देखिए हम कुछ आगे चीज़ें इस पर ऐसी लगाएंगे कि हम चाहते हैं कि जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। अच्छा, इस टेबल के नीचे हम क्या करते हैं, एक वाइट कलर की शीट ऑफ पेपर भी रख देते हैं। उसका मकसद क्या है वो भी अब मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है जी, अभी आप ज़रा देखिएगा करते क्या है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा इसका फ्लोर बना लेते हैं, मतलब इसकी हम वॉल्स खड़ी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके ताकि हम इसके अंदर इजीली पानी को स्टोर कर सकें। अच्छा, पानी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालते। ठीक है, बहुत थोड़ा सा पानी हम डालते हैं। लाइक आप समझ लें कि अगर इसकी डेप्थ है, एग्जांपल के तौर पर इसकी डेप्थ है जी लाइक 5 सेंटीमीटर, तो जस्ट 1 सेंटीमीटर हम पानी डाल दें। कोशिश करेंगे इंतहाई लाइट सा पानी हम इसके अंदर डाल दें। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद ये किया जाता है, आगे जो एक बात बताने वाली है जो मैं इसके ऊपर नहीं शायद बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, कि एक वुडन प्लैंक ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है जी, इस तरह करके एक वुडन प्लैंक ले लिया जाता है ऐसे करके। ये किस तरीके से वुडन प्लैंक हो, इस प्लैंक को इस जगह पर हमने फिट करना है, ऐसे लोअर करके फिट करना है कि पानी के सरफेस को इसका नीचे वाला बॉटम टच करे। लाइक जैसे अगर ये वुडन प्लैंक है तो इसका ये वाला सरफेस पानी को टच करे, और इसके ऊपर एक वाइब्रेटिंग मोटर लगा दी जाती है बड़ी सी। ठीक है, जो वाइब्रेट करती है। डेफिनेटली आपको खुद भी पता है कि जब मोटर वाइब्रेट करेगी तो थरथराहट आएगी, और फिर उसकी वजह से क्या होगी, उस थरथराहट की वजह से जब इसके ऊपर मोटर लगी होगी ये भी क्या करेगा, ये भी हल्का हल्का इस तरीके से थरथराएगा, हल्का हल्का इसके अंदर वाइब्रेशन आएगी। इस वाइब्रेशन का फायदा ये होगा कि हम इस वाइब्रेशन की मदद से यहाँ पर वाटर वेव्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट दिस पर्टिकुलर हम इसको कहते भी क्या है, इसको हम ऑसिलेटिंग पैडल कहते हैं। वर्ड इसके लिए जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है जी, ऑसिलेटिंग पैडल। और इस ये जो बेसिकली मोटर है इसको हम 2 वायर्स के जरिए बेशक चाहें तो किसी भी जनाब किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। इट माइट बी अ बैटरी, इट माइट बी अ स्विच,
जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही हो, ठीक है जी। तो वो मैं अभी आपको जब वो वीडियो दिखाऊंगा तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने ये कैसे क्रिएट किया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ऑसिलेटिंग पैड के अलावा अगर आप देखें, आप कहेंगे वाटर वेव्स हाथ से भी तो प्रोड्यूस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आप हाथ से प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फायदा ये होगा उंगली से अगर हम वाटर वेव प्रोड्यूस करते हैं, दे ऑलवेज कम सर्कुलर, ये हमेशा सर्कुलर बनेगी। तो सर्कुलर वेव्स को ऑब्जर्व करना एज कंपेयर्ड ज़्यादा टफ होता है जैसे कि हम स्ट्रेट वेव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन स्ट्रेट वेव्स पानी में कैसे बनेंगी? स्ट्रेट वेव से क्या मुराद है? ऐसी वेव्स, ऐसे करके, ठीक है। लाइक इसके अंदर वाटर है, तो स्ट्रेट वेव्स अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम ये स्ट्रेट वेव्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अभी तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ, जब मैं आपको अगले टॉपिक सिखाऊंगा तो फिर हम इसका जो है ना अपर व्यू ले लेंगे, यानी इधर तो क्रॉस आ रही है ना, फिर मैं आपको स्ट्रेट वैसे टॉप पे बताऊंगा कि वेव्स ऐसे करके ड्रॉ हो रही है और हम जैसे कि ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है जी। स्ट्रेट वेव्स ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि जिस तरह ये ऑसिलेटिंग पैड है, ये उसके साथ वाटर के साथ लगा और हल्का हल्का सा सिर्फ क्या करे, वाइब्रेट करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल सीधी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। बुक वाले ने फिगर के अंदर इसको शो भी किया हुआ स्ट्रेट वेव्स को, ठीक है जी। अब ये ऑसिलेटिंग पैड क्योंकि हल्का हल्का थरथराता है तो पानी के अंदर स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर हम ऊपर एक काम और क्या करते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर पैडल है वो हम यहाँ पर इधर टॉप पर कहीं पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, एक हम साथ टॉर्च भी लगा देते हैं, लैंप आप कह लें, पकड़ लो। इस लैंप का क्या फायदा होगा, ये लाइट को थ्रो करेगा, ठीक है जी। ये लैंप क्या करेगा, ये लाइट को थ्रो करेगा इस पूरे टेबल के ऊपर ऐसे करके, ठीक है जी। लाइट ऐसे करके फैलेगी। एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि देखो बेटा, जब वेव फ्रंट्स बनते हैं, वेव जो बनती है वाटर के अंदर ऐसे करके जो वेव बन रही है, ठीक है, इसमें एक होता है जी टॉप कप और एक होता है बॉटम कप। टॉप कप एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है और बॉटम कप बिल्कुल एक कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है, ठीक है जी। तो एडवांटेज क्या होता है इससे, फायदा ये होता है कि लाइट जब इसके अंदर से इसके ऊपर आके टकराती है तो वो इसकी वजह से आगे क्या कर जाती है, सबमर्ज करती है, और इधर जब आके लाइट टकराती है ऐसे करके तो इसकी वजह से वो क्या करती है, वो फैल जाती है। तो यहाँ से जो आगे रिजल्ट निकलता है, एक आपको ब्राइट पैटर्न नजर आता है लाइट का, ठीक है जी, और इस दरम्यान में आपको नजर आता है कौन सा पैटर्न, डार्क। आगे बात समझ, यहाँ पर आपको ब्राइट लाइट नजर आती है और डार्क नजर आती है, यानी कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाती है कि आप ऐसे करके सिचुएशन बन जाती है, यानी कि यहाँ पर आप समझ, मैंने तो रेड से ड्रॉ किया, ब्लैक से चलो ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा आपको ब्राइट और उसका फर्क पता लग जाएगा। लाइक ऐसे, यानी ऐसे गैप्स के ऊपर ना ब्लैक, और ये याद रखिएगा कि वाइट पैच, पहला तो वाइट पैच बड़ा बन गया ना, ब्लैक पैच और वाइट पैच का साइज बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। और ब्राइट और डार्क में बड़े मजे की चीज होगी, वो भी ऐसे होगी कि यहाँ पर लेसर ब्राइटर होगा, यहाँ भी लेसर ब्राइटर होगा, सेंटर में प्योर ब्राइटर होगा, और डार्क का भी यही होगा, साइडों पर लेसर डार्कर होगा लेकिन सेंटर में सही डेंस किस्म का डार्क होगा। आगे बात समझ, उसकी यही वजह है कि जो बिल्कुल सेंटर है वहां पर प्योर ब्राइट होगी और ये इसका बिल्कुल सेंटर है वहां पर प्योर डार्क होगी। इसका मिक्स आपको जो है ना वेव फ्रंट, वो लाइट क्योंकि पास करेगी वेव्स के अंदर से, तो आप नीचे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे ऐसे ऐसे आपको ये वेव्स नजर आएंगी। वो मैं वीडियोस आपको शेयर करूंगा ना, कुछ चीज़ें आपके लेवल में उसमें अबाव है, डॉपलर्स इफेक्ट और ये वो, उनको आपने इग्नोर कर देना। आपने जैसे ये ऑब्जर्व करना है कि रिपल टाइम काम कैसे कर रहा है, वो जो मैं वीडियोस आपको 2-3 सेंड करूंगा, उससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी समझने में कि कैसे रिपल टाइम की कंस्ट्रक्शन है और कैसे ये काम किया जाता है। कोशिश करेंगे, मैं ट्राई करूँगा, मैं वादा आपसे नहीं करता कि इसका अपरेटस हम अरेंज कर लें या इसको खुद से बना लें ताकि आपको ये ऑब्जर्व भी करवाया जा सके, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर में, लेकिन ये कि थोड़ा सा टफ है बनाना, लेकिन ट्राई किया जा सकता है, इतना भी टफ नहीं है कि इसे कोशिश ना की जा सके। हो सकता है जब मैं आपको वीडियो शेयर करूँ तो कुछ आप खुद से वर्किंग करने की कोशिश करें। अच्छा, अब होगा क्या कि बेसिकली अब आप इधर ही देख लें कि हमने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को में से एक को तो ऑब्जर्व कर लिया कि कैसे वाटर वेव स्ट्रेट और राउंड बनती हैं, ठीक है जी। अगर हम जस्ट अटैच करेंगे पानी के साथ तो राउंड वेव्स बनेगी, और इस थरथराहट की वजह से क्या बनेगी, स्ट्रेट वेव्स बनेगी विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसिलेटिंग पैड, जो पूरी एंड टू एंड सरफेस के साथ एक किस्म का
की लेंथ रखता है। अगर आप शॉर्टर एरिया में से वाइब्रेशन करेंगे तो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गर में करेंगे तो स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी। स्ट्रेट वेव्स के फिनोमेना को ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर्ड वाइडर वेव्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन से दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक। यानी रिपल टैंक के अंदर बेसिकली एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसके साइड्स को हम वॉल्स को हल्का सा अपलिफ्ट कर लेते हैं, उसी के अंदर हम एक लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर पुट कर लेते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। 1 सेंटीमीटर भी वैसे बहुत ज़्यादा पानी है, इतना ही बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम पानी का ले लेते हैं। उसके ऊपर हम एक लैंप लगा देते हैं ताकि वेव्स को ऑब्जर्व नीचे टेबल के नीचे किया जा सके। और जो ट्रे है उसका बॉटम जो है वो बिल्कुल शीशे का होता है, थिन ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से लाइट पास इजीली कर सके। पानी भी आपको पता है ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ इसमें क्या अटैच की, वो ऑसिलेटिंग पैड है। ऑसिलेटिंग पैड पे एक वुडन प्लैंक होता है, उसके ऊपर एक मोटर लगी होती है जिसको कि आप कनेक्ट कर लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ। तो उससे क्या होता है जी कि वो इलेक्ट्रिक सोर्स वाइब्रेशन जो है क्रिएट करता है। तो मोटर वाइब्रेशन क्रिएट करती है, तो वुडन प्लैंक के अंदर भी हल्की सी क्या आती है, वाइब्रेशन आती है। सो दिस वाइब्रेटिंग प्लैंक प्रोड्यूसेस स्ट्रेट वेव फ्रंट्स इन ए रिपल टैंक। अब वो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स तो प्रोड्यूस होगी। लाइक अब मैं आपको स्ट्रेट व्यू बताता हूँ नीचे पेज का। ये वो पेज है जो टेबल के नीचे हमने वाइट कलर का रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आप वो पैडल बनेगा हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वेव इस तरह बन रही ऐसे, यानी कि डार्क पैच अंदर, ठीक है। तो थोड़े ही डिस्टेंस के बाद फिर डार्क पैच आएगा, बीच में लेकिन एक ब्राइटर पैच आ जाएगा। हो सकता है मेरा गैप बड़ा छोटा हो रहा है, वो बिल्कुल इक्वल गैप के साथ बन रहा है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल डार्क कर लें, मैंने फुल डार्क नहीं किया, लेकिन उधर ये नहीं होगा कि जिस तरह वाइट वाइट आ रहा है वो फुल इस तरह होगा, पूरा ही डार्क होगा, बीच में वाइटनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने आपको बताया था इसके साइडों वाली जगहों पर लेस डार्कर होगा, बिल्कुल सेंटर में हाई डार्कनेस होगी। तो इस तरीके से वेव पैटर्न्स बन रहे होंगे। हम समझाने के लिए ये भी करते हैं कि बजाय इस तरह शेडिंग करें तो छोटा पैटर्न हम इस तरह बना देते हैं यार कि ऐसे वेव पैटर्न्स बन रहे हैं, यानी कि ब्राइटर पैच भी और डार्कर भी। लेकिन यहाँ पे फील हो रहा है ना कि डार्कर पैच छोटा है, ठीक है, बराबर दोनों का साइज बिल्कुल बराबर होता है। अच्छा ये भी याद रखें कि जो डार्कर पैच है ये एक किस्म का हमें इमेज दे रहा होता है ट्रफ का, और जो ब्राइटर पैच है वो हमें इमेज दे रहा होता है क्रस्ट का। यानी कि वाटर वेव में टॉप वेव बॉटम वेव, ये जो टॉप कप और बॉटम कप होता है उसमें ये जो ब्राइटर पैच है वो क्रस्ट होती है और जो डार्कर पैच है वो ट्रफ होती है। और वही बात है कि जो ब्राइटर पैच का बिल्कुल सेंटर है वो क्रस्ट का बिल्कुल वो क्या टॉप है, और ये ट्रफ का बिल्कुल क्या है जी टॉप आ जाता है। तो वैसी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वेव्स में, मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन, क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट्स और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ कहलाती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक वेवलेंथ है। तो इस पैटर्न के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, ये एक वेवलेंथ कहलाएगी, बीच में डार्कर पैच भी होगा। या आप कह रहे हैं बिल्कुल सेंटर से, यानी इस जगह से डार्कर पैच है जैसे ये, ठीक है जी, ये भी डार्कर पैच है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रफ के बिल्कुल ये ट्रफ, एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ के दरमियान दिस इज इक्वल्स टू वन वेवलेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट टू अनदर क्रस्ट ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल्स टू वन वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वाटर वेव्स को जनरेट भी कर लिया और उनसे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइक उनकी वेवलेंथ है, ये इन तमाम चीज़ों को भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। अच्छा एक और भी बात बताऊँ कि वेव्स बिल्कुल एक ही पैटर्न के साथ प्रोड्यूस होंगी और उनकी एक ही एक कंसिस्टेंट उनका फ्लो हमें नज़र आएगा। उसकी वजह ये क्योंकि देखिए जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटर की वो हमने कंट्रोल की हुई है। हम उंगली के साथ अगर वेव बनाए ना, प्लैग को उंगली से के साथ मूव करें तो हम इतने एक्यूरेट नहीं हो सकता, कभी हमारी स्पीड तेज़ हो जाए कभी कम हो जाए, ठीक है। तो उससे फ्रीक्वेंसी और वेव में फ़र्क आ सकता है। लेकिन वाइब्रेटर क्योंकि इलेक्ट्रिक है, कंसिस्टेंट फ्लो जा रहा है करंट का, तो उसकी वजह से जो वेव पैटर्न बनेगा ना उसमें ये देखिए बिल्कुल एम्पलीट्यूड ऑल द टाइम क्या होगा, सेम होगा।
जो कि ये शो कर रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बिल्कुल क्या बोला, कंसिस्टेंट है, बिल्कुल इक्वल। हाँ, जब आप तेज